हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं डेटा एनालिसिस विद सिक्वल में डे 2। ठीक है, डे 1 में हमने देखा था हमारे कौन सा डेटा सेट है जिसका नाम था ऑसम चॉकलेट। उसमें कुछ टेबल्स थे, हमने डेटा को एनालाइज करा था किस टाइप के हमारे पास डेटा सेट है। ठीक है, चलो आज के वीडियोस में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एसक्यूएल क्वेरीज हैं जिनका यूज करके हम इन क्वेश्चंस का आंसर्स रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ अपन देखने वाले हैं आज। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर 20 रखे हैं अराउंड। ठीक है, लेकिन इसे मैं 2 डेज में कंप्लीट करूँगी, लाइक वीडियोज 2 मतलब डे 2 एंड डे 3। एंड उसके बाद इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हैं जो अराउंड हमारे यहाँ पर 15 रखे हैं मैंने। ठीक है, ये डे 3 में अपन कवर करेंगे। एंड एडवांस लेवल पर मैंने फिर 15 क्वेश्चंस रखे हैं जो हम डे 4 एंड डे 5 में रखेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस हैं तो एक दिन में अगर मैं करूँगी कवर तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसे 2 पार्ट में कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट में करना, बताना, और वो अपन रैंडम किसी वीडियोस में लाइक कर लेंगे कवर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 2 और ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ मेनी सेल्स रिकॉर्ड्स आर देयर इन टोटल। तो टोटल सेल्स रिकॉर्ड क्या है। अब जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में उनके लिए आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स। मैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देती हूँ कि हमारे पास क्या डेटा है, ताकि वो क्वेश्चंस को रिलेट कर सकें। ठीक है, चलो तो आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा जो पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, हमारे पास जो डेटा सेट है बच्चा, उसका नाम है ऑसम चॉकलेट्स। मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, और उसका नाम ऑसम चॉकलेट है, राइट। वहाँ पर चॉकलेट्स बनते हैं और कुछ सेल्स पर्सन्स हैं, उनकी टीम डिसाइडेड है वो कस्टमर को वो चॉकलेट सेल करती है, बस। ठीक है, चलो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास टेबल्स हैं। जियो नाम का टेबल है, पीपल, सेल्स, प्रोडक्ट्स, 4 टेबल है हमारे पास। अगर मैं जियो टेबल को आप लोगों को दिखाऊं तो हियर इट इज़, यहाँ पर हमारे पास जियो आईडी है और लोकेशन अलग अलग कंट्रीज है और रीजन है। ठीक है, गुड। इन जगहों पर अलग अलग कंट्री में ये सेल होते हैं, राइट। चलो पीपल पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स पर्सन, टोटल जितने भी सेल्स पर्सन है वो उनकी डिटेल है, उनकी आईडी है, वो किस टीम से बिलोंग करते हैं। यमीज, डैलिश और जूसीज 3 टीम है यहाँ पर, वो दिए गए हैं। नल वैल्यूज भी कुछ है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, और लोकेशन ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, वो कहाँ पर सिचुएट लोकेटेड है इवन से। ठीक है, एंड सेल्स में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास लाइक इट इज मोर देन 7,000 डेटा, बट डोंट वरी, वो अपन देख लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। यहाँ पर एसपी आईडी है, सेल्स पर्सन आईडी, मतलब किसने किस लोकेशन में, जियो आईडी है, कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करा, किस डेट को, क्या अमाउंट था, कितने कस्टमर्स को, एंड उन बॉक्सेस से चॉकलेट, मतलब जो चॉकलेट के बॉक्सेस है वो कितने सेल करें, ये चीज़ है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट के डिटेल हैं, जैसे प्रोडक्ट की आईडी है और प्रोडक्ट का नाम है, लाइक मिल्क बार, डार्क बाइट्स, आमंड, लाइक दैट। ठीक है, रास्पबेरी, एंड उसके कैटेगरीज है, साइज है लार्ज और स्मॉल, कॉस्ट पर बॉक्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये था हमारा डेटा और अब अपन करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मैनी सेल्स रिकॉर्ड्स आर देयर इन टोटल। तो सेल्स रिकॉर्ड मुझे चाहिए कितने सेल्स टोटल अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जानना पड़ेगा, हमारे सेल्स टेबल को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। चलो तो यहाँ पर इसके आंसर के लिए हम लिख सकते हैं सेलेक्ट, क्योंकि हमें काउंट करना होगा। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, टोटल यहाँ पर हाउ मेनी पूछ रहा है ना, हाउ मेनी सेल्स रिकॉर्ड टोटल, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपन काउंट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ आप ये सोच रहे हैं कि हम सम करेंगे, नो, डोंट डू दैट। वहाँ पर सम नहीं, सम वो ऐड कर देगा चीज़ों को। ठीक है, तो काउंट क्या करेंगे, स्टार्ट द काउंट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल, सेल्स, एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, डन। तो 7,617 टोटल हमारे यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स विद देयर कैटेगरीज एंड साइजेस। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिखाने हैं उनके कैटेगरीज और साइजेस के साथ। तो ये प्रोडक्ट वाले में, ठीक है, पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल दिखाऊं, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर से पिक करनी है। तो प्रोडक्ट नाम है, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे कैटेगरीज भी यहाँ पर है, साइजेस है, मतलब यहाँ पर से अपन को सिर्फ 3 फील्ड निकालने हैं। ठीक है, दिस एंड दिस, सिंपल। तो सेलेक्ट कौन कौन से निकालने हैं, प्रोडक्ट्स,
ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी एंड साइज, बस ये 3 फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। कूल, चलो तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। वेयर इज द इशू, प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने स्पेलिंग कुछ गलत लिखा है क्या? यस, प्रोडक्ट है ये और मैंने प्रोडक्ट्स लिखा है, माय बैड, आई एम सो सॉरी। या एंड हियर इट इज। तो हमारा क्वेश्चन था लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स विद देयर कैटेगरीज एंड साइजेस। तो प्रोडक्ट आ गए, उनके कैटेगरीज आ गए और साइजेस आ गए। कूल, वेरी गुड। तो ये अभी मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट ओवरऑल। टोटल सेल्स अमाउंट पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमें करना है सम, क्योंकि टोटल सेल्स अमाउंट है। अगर मैं आप लोगों को सेल्स टेबल दिखाऊं, ठीक है, स्टार फ्रॉम सेल्स करते हैं तो यहाँ पर देखो ये अमाउंट हमारा फील्ड है, इसे मुझे टोटल बताना है, टोटल कितना है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा करेंगे सेलेक्ट सम व्हाट अमाउंट, अमाउंट वाले फील्ड को हमें सम कर देना है फ्रॉम कौन सा टेबल, सेल्स, सिंपल। एंड हियर इट इज, बता दो ये कितना है डिजिट में काउंट करके। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया। अब सम अमाउंट जो यहाँ पर फील्ड का नाम है, अगर यू वांट टू चेंज इट देन यू कैन राइट एज टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, चलो तो टोटल सेल्स अमाउंट ये हमारा आ गया। गुड, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, शो द नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड इन ईच सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बताने हैं ईच सेल में कितने हुए हैं। इससे पहले मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर से हटा देती हूँ क्योंकि ये इसका आंसर है, समझ में आएगा बरोबर। ठीक है, चलो तो टोटल नंबर सर्व्ड इन ईच सेल। तो इससे पहले एक बार आप लोगों को मैं यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स, यहाँ पर देख लो। एंड हियर यू कैन सी हमें पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझो। कस्टमर पूछ रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स फील्ड में है, सर्व्ड इन ईच सेल। तो ईच सेल अगर मैं बताऊं, देखो इस दिन को डेट सेल हुआ है, इस दिन को हुआ है, इस दिन को हुआ है, जो भी, ठीक है, उस डेट को इतने कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स को हुए हैं, वही चीज अपन को पूछ रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक तो डेट चाहिए होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेल डेट ले लेते हैं। ठीक है, सेल डेट ले लो और कस्टमर्स, बस दो ही चीज़ें चाहिए, कस्टमर्स फ्रॉम सेल्स, बस दो ही चीज़ें चाहिए ना। या तो यही क्वेश्चन था हमारे पास, शो द नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड इन ईच सेल, ईच सेल को। ठीक है, इसे यहाँ पर से हटा दूं, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट ऑल यूनिक रीजंस फ्रॉम द जियो टेबल। यूनिक रीजन फ्रॉम द जियो टेबल पूछ रहा है। एक बार मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ, हमारा स्टार फ्रॉम जियो टेबल देख लो एक बार, सही रहेगा, है ना। तो जियो टेबल ये है हमारा, और इसके अगर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन ये हमारे डुप्लीकेट है यहाँ पर, राइट। तो वो यूनिक पूछ रहे हैं, तो यूनिक बताने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम सेल्स, नो जियो, इजी, ये काफी इजी था। ठीक है, तो ये हमारे 3 यूनिक थे, वो आ चुके हैं। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ पर से। ठीक है, और ये जो डेटा है ना मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अपन जो क्वेरी कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को कर दूंगी। सो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर बॉक्स अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स। तो सिंपल हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है, लेकिन कॉस्ट पर बॉक्स जो है ये डिटेल मुझे प्रोडक्ट टेबल में है शायद, राइट। तो लेट मी सी प्रोडक्ट टेबल फर्स्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सी है शायद, हाँ ठीक है। तो कॉस्ट पर बॉक्स, हियर यू कैन सी कॉस्ट पर बॉक्स, तो ये यहाँ पर हमें दिया गया है, मुझे इसका एवरेज निकालना है, सबके डिटेल जो इतने दिए गए हैं एक एवरेज निकालना है कितना है। तो यहाँ पर हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरेज, ठीक है, एंड कॉस्ट पर बॉक्स, यही था हमारा फील्ड का नाम, कॉस्ट पर बॉक्स, इसका एवरेज निकाल दो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कितना इजी है, इजंट इट, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो कितना आसान है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन हमें समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, गुड। चलो तो ये हो गया हमारा 6th। 7th, रिट्रीव ऑल सेल्स पीपल नेम्स एंड देयर टीम्स। ठीक है, ऑल सेल्स पीपल के नाम और उनके टीम चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं पीपल टेबल एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स पर्सन है और उनकी टीम यहाँ पर दिए गए हैं। यस, यहाँ पर से अपन इस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो सेलेक्ट सेल्स पर्सन टीम फ्रॉम पीपल, राइट? ओके, क्लियर, इजी, गुड। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड। यूनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड पहले ना ये प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, ये प्रोडक्ट्स के बारे में 22 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को देखो देखो अब एक चीज़ समझना यहाँ पर। ठीक है, दो चीज़ें हो रही हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, देखो दो चीज़ें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक तो जितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्रोडक्ट टेबल से, आप सोचोगे प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट जो है निकाल कर दिखा दो। यहाँ पर ये तो यूनिक प्रोडक्ट ही है ना सारे, क्योंकि पीआईडी के साथ है, तो ये यूनिक प्रोडक्ट है। यहाँ पर से अपन दिखा सकते हैं, बट दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है हैव बिन सोल्ड, जो बिके हैं। जरूरी नहीं है कि आपके कंपनी में जितने प्रोडक्ट है वो सब बिक ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो मुझे वो चाहिए जो सेल हुए हैं, वो वाले प्रोडक्ट चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट। तो वो हमारे सेल्स इधर में से है, राइट? और यहाँ पर से मुझे वो सारे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं ना, जो मस्ट बी थिंकिंग। तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, हाउ मैनी पूछ रहा है ना, नॉट नेम। ठीक है, हाउ मैनी पूछ रहा है यूनिक प्रोडक्ट, तो अपन सिंपल अगर डिस्टिंक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो लाइक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पीआईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ही बता रहा है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स, तो डिस्टिंक्ट पीआईडी फ्रॉम सेल्स। ओके, तो ये तो आ गए हमारे सारे डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें काउंट करके नहीं बताया है, बट मुझे चाहिए हाउ मेनी, मतलब काउंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर इनको काउंट लगा देती हूँ। राइट, गुड। 22, तो टोटल 22 हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट हैं जो सोल्ड हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों क्वेरी को मैं यहाँ पर से रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो दिस है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अर्लीस्ट सेल डेट इन द सेल्स टेबल। अर्लीस्ट सेल पूछ रहा है कि सेल्स टेबल में कौन सा सबसे, मतलब लाइक मान लो 2022 में कुछ प्रोडक्ट सेल हुए हैं, 23 में, 21 में, या फिर 21 में भी कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी, कुछ मार्च। तो सबसे फर्स्ट जो अर्लीस्ट हुए, जैसे कि 2021 जनवरी हो जाएगा, अभी मैंने जो भी आपको ऑप्शन दिए उसमें से, तो वो हमें सेलेक्ट करना है 2021 जनवरी। इट शुड बी लाइक दैट, आंसर शुड बी लाइक दैट। तो पहले तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स दिखा देती हूँ, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा पहले। ठीक है, तो ये है हमारे सेल डेट, ये हमारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डिटेल। इसमें से पूछ रहा है अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन सा डेट को हुआ था। अगर मैं डेट को बताऊं, यस, तो अगर मैं डेट बताऊं तो डेट को मुझे अर्लीस्ट या फिर बिटवीन या अलग अलग डेट निकालने के लिए हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, वो कैसे करेंगे, सेलेक्ट मेन, क्योंकि मुझे अर्लीस्ट निकालना है। ठीक है, ओल्डेस्ट निकालना वो होगा तो अपन मैक्स यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डेट फ्रॉम सेल्स टेबल, सिंपल। तो ये जो हमारा अर्लीस्ट था वो 2021 फर्स्ट जनवरी। ठीक है, और अभी मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर दिखाती हूँ। अगर हम मैक्स करते हैं तो वो हमारा ओल्डेस्ट, तो 2022, ठीक है, मार्च 3 का दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेंगे अपन, बाद की बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको ये मेन भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ये अर्लीस्ट डेट है, वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा होप से आप लोगों को। देखो, मतलब किसी तरह कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन हम न्यूमेरिकल डेटा के साथ तो यूज़ करते हैं, साथ में हम डेट के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे, मैं यहाँ पर से इसे रिमूव कर देती हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
शो द टोटल सेल्स अमाउंट पर प्रोडक्ट कैटेगरीज। मुझे टोटल सेल्स अमाउंट दिखाने हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अब दो टेबल का यूज होने वाला है। ठीक है, कौन से दो टेबल हैं? एक तो टेबल है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, एक तो टेबल हो गया हमारा ये दिस वन। यहाँ पर से मुझे टोटल अमाउंट दिखाने हैं। ठीक है, बट पर प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है। प्रोडक्ट कैटेगरी हमारा किधर है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, तो मतलब बार्स, अदर्स एंड बाइट्स जो मुझे अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तीन कैटेगरी है, और इस तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे बताने हैं कि किस कैटेगरी में टोटल कितना सेल हुआ है अमाउंट। ठीक है, चलो नाइस क्वेश्चन, इसे अपन करने में मजा आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो टेबल का यूज करना है। दो टेबल का यूज करना है मतलब हमें ज्वाइन यूज करना है। और अगर आप लोगों को ज्वाइन याद हो अपन कैसे करते हैं, याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, तो डोंट वरी, सेलेक्ट पी डॉट, हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, नहीं कैटेगरी लेना था ना, तो कैटेगरी, हमने कैटेगरी ले लिया। और हमें क्या करना है? टोटल अमाउंट लेना है। तो मतलब हमें सम ले लेती हूँ। एस के लिए मैं यहाँ पर सेल्स ले लेती हूँ, सेल्स टेबल का नाम है। पी हमारा प्रोडक्ट टेबल का नाम है, उससे हमने कैटेगरी लिया। प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी ले रहे हैं, ठीक है, और सेल्स टेबल से अमाउंट ले रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, ओहो, एस अमाउंट, ठीक है, एज इसका नाम कुछ रख दो, क्या? टोटल सेल्स एज पर, कुछ ज़्यादा बड़ा नाम हो गया, बट नो इशू, चलेगा। ठीक है, फ्रॉम सेल्स एस, ठीक है, एंड ज्वाइन, ज्वाइन क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट टेबल है ना, तो ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी ऑन एस डॉट पी आई डी, मतलब जो हमारा सेल्स टेबल है उसका प्रोडक्ट आई डी। ठीक है, पी डॉट पी आई डी जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है उसका, क्योंकि पी आई डी जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, फील्ड को आपको समझना होगा। यहाँ पर ज्वाइन में अपन यही तो करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है उसके बेसिस पर हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो पी आई डी हमारे सेल्स टेबल में भी है और हमारे प्रोडक्ट टेबल में भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये पर प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब टोटल सेल्स तो करना है लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमें ग्रुप बाय भी यूज करना होगा। ठीक है, तो ग्रुप व्हाट हैपन, ओ भाई, यहाँ पर मैं कर देती हूँ ग्रुप बाय हमारा कैटेगरी। ठीक है, चलो, सो लेट्स रन इट एंड हियर यू कैन सी, तो कैटेगरी हो गया हमारे बार्स, टोटल सेल्स हो रहे हैं हमारे बार्स से इतने के, एंड अदर्स से इतना, और बाइट से इतना। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, इससे टोटल अमाउंट कर दो। ये टोटल अमाउंट हो गए हमारे एज पर पास। ठीक है, तो ये दो जो क्वेरी है इन दोनों को मैं हटा देती हूँ यहाँ पर से। ठीक है, और जो क्वेश्चन था हमारा फिर से समझो, शो द टोटल सेल्स अमाउंट, मुझे टोटल सेल्स अमाउंट देखना है पर प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी हमारी तीन है, बार से, अदर से और बाइट से, तीन है, उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल अमाउंट बताना था। और ये हमारे कौन से टेबल में है? सेल्स टेबल में अमाउंट है, और कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट टेबल में है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन का यूज़ करा है, और ग्रुप बाय कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टोटल सम बताने के लिए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यू नो वेरी वेल, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे जो 10 क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करते हैं बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, और वो भी बेसिक से होने वाले हैं। ठीक है, और बस ऑल द बेस्ट। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डू दैट।